प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मैं पीएस साहू, जवाहर नवोदय विद्यालय एक, मलकानगिरी, उड़ीसा। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आप लोगों को कक्षा 10वीं हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से पाठ 1 में कबीरदास की 8 साखियों के बारे में बताऊंगा। बच्चों, आइए आप लोगों को पाठ प्रवेश की ओर ले जाते हैं। साखी पाठ के कवि कबीरदास जी है, जिनका जन्म 1398 ईस्वी तथा मृत्यु 1495 ईस्वी में हुआ। इनका जन्म स्थान रहा काशी, जो कि एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। कबीरदास जी ज्ञान मार्ग की शाखा के बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे। वे, एक बात जानने योग्य है, ये कभी विद्यालय नहीं गए। इन्होंने कभी किसी तरह की शिक्षा प्राप्त नहीं की। फिर भी इन्होंने अपने आसपास के जीवन से जो भी कुछ सीखा उनको साखी के रूप में प्रस्तुत किया, जो कि बाद में लेखांकित किया गया। साखी शब्द साक्षी का तद्भव रूप है, जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। इनके द्वारा कही गई साखियों में से उस समय के सामाजिक और धार्मिक जीवन की बहुत सारी रूढ़िवादी परंपराओं का जिक्र होता है और इसका वे भरपूर खंडन किया है। तो बच्चों, चलिए साखी नंबर 1 का भावार्थ जाने। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। यहाँ पे बानी, बानी का अर्थ होता है बोली। आपा, आपा का अर्थ होता है अहम, जिसको हम बोलेंगे अहंकार। खोई, त्याग करना। शीतल, ठंडा और अच्छा भी होता है। औरन, दूसरों को। और होई, होना। इस तरह से भावार्थ जाने। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हमें अपने मन का अहंकार त्याग कर ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिसमें हमारा तन मन भी स्वस्थ रहे और दूसरों को भी कोई कष्ट ना हो, अर्थात दूसरों को भी सुख प्राप्त हो। इस तरह से आप अपने परीक्षा में व्याख्या ऐसे ही करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, अगला साखी कुछ इस प्रकार से है। कस्तूरी कुंडली बसै मृग ढूंढै मन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। यहाँ पे कुंडली का अर्थ होता है नाभि, मृग का अर्थ होता है हिरण और घटी घटी का अर्थ होता है कन कन। इस तरह से भावार्थ जाने। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार एक हिरण कस्तूरी की खुशबू को जंगल में ढूंढता फिरता है, जबकि वह सुगंध उसी की नाभि में विद्यमान होती है, परंतु वह इस बात से बेखबर होता है, उसी प्रकार संसार के कण कण में ईश्वर विद्यमान है और मनुष्य इस बात से बेखबर ईश्वर को देवालयों और तीर्थों में ढूंढता है। कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि अगर ईश्वर को ढूंढना ही है तो अपने मन में ढूंढो। अगला साखी। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही। मैं अर्थात अहम, जिसको हम बोलते हैं अहंकार। हरि परमेश्वर। अंधियारा का अर्थ होता है अंधकार। इस तरह से भावार्थ जाने। कबीरदास जी कहते हैं कि जब इस हृदय में मैं अर्थात मेरा अहंकार था, तब इसमें परमेश्वर का वास नहीं था, परंतु अब हृदय में अहंकार नहीं है तो इसमें प्रभु का वास नहीं है। जब परमेश्वर नामक दीपक के दर्शन हुए तो अज्ञान रूपी अहंकार का विनाश हो गया। अगला साखी। सुखिया सब संसार है खाए अरु सोए, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोए। सुखिया का अर्थ होता है सुखी, अरु अज्ञान रूपी अंधकार, सोए सोए हुए, दुखिया, दुखिया का अर्थ होता है दुखी, रोए, रोए का अर्थ होता है रो रहे। इस तरीके से भावार्थ जाने। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार के लोग अज्ञान रूपी अंधकार में डूबे हुए हैं, अपनी मृत्यु आदि से भी अनजान सोए हुए हैं। ये सब देखकर कबीरदास जी बहुत ही दुखी हैं और वो रो रहे हैं। वे प्रभु को पाने की आशा में हमेशा चिंता में जागते रहते हैं। अगला साखी। बिरह भुवंगम तन बसै मंत्र न लागै कोई, राम वियोगी ना जीवै जीवै तो बौरा होई। यहाँ पे बिरह, बिरह का अर्थ होता है बिछड़ने का गम। भुवंगम
भुवंगम का अर्थ होता है भुजंग अर्थात सांप, और बौरा, बौरा का मतलब होता है पागल। भावार्थ जाने। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मनुष्य के मन में अपनों के बिछड़ने का गम सांप बनकर लूटने लगता है तो उस पर न कोई मंत्र असर करता है और न ही कोई दवा असर करती है। उसी तरह राम अर्थात ईश्वर के वियोग में मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, और यदि वह जीवित रहता भी है तो उसकी स्थिति पागलों जैसी हो जाती है। अगला साखी। निंदक नेड़ा राखिए आंगन कुटी बंधाए, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। यहाँ पे देख रहे हैं निंदक अर्थ, इसका अर्थ होता है निंदा करने वाला, नेड़ा निकट, आंगनी आंगन, साबन साबुन, निर्मल साफ, और सुभाई, सुभाई का अर्थ होता है स्वभाव। भावार्थ देख लीजिए। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें हमेशा निंदा करने वाले व्यक्तियों को अपने निकट रखना चाहिए। हो सके तो अपने आंगन में ही उनके लिए घर बनवा लेना चाहिए, अर्थात हमेशा अपने आसपास ही रखना चाहिए, ताकि हम उनके द्वारा बताई गई हमारी गलतियों को सुधार सकें। इससे हमारा स्वभाव बिना साबुन और पानी की मदद के ही साफ हो जाएगा। आइए अगला साखी जाने। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, एक असिर पीव का पढ़े सो पंडित होए। यहाँ पे देख रहे हैं पोथी अर्थात पुस्तक, मुआ मुआ का अर्थ होता है मरना, भया बनना, असीर अक्षर, और पीव, पीव का अर्थ होता है प्रिय। भावार्थ देख लीजिए। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में मोटी मोटी किताबें पढ़कर कई मनुष्य मर गए, परंतु कोई भी मनुष्य ज्ञानी नहीं बन सका। यदि किसी व्यक्ति ने ईश्वर प्रेम का एक भी अक्षर पढ़ लिया होता तो पंडित बन जाता। अर्थात कहने का मतलब यह है ईश्वर प्रेम ही एक सच है, इसे जानने वाला ही वास्तविक ज्ञानी है। अगला साखी। हम घर जालिया आपना, लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालाऊं ताश का, ये चले हमारे साथी। जालिया आप देख रहे हैं जलाया, आपना अपना, मुराड़ा जलती हुई लकड़ी जिसको हम ज्ञान भी बोल सकते हैं, जालाऊं जलाऊं, ताश का उसका। भावार्थ देख लीजिए। कबीरदास जी कहते हैं कि उन्होंने अपने हाथों से अपना घर जला दिया है, अब उनके हाथों में जलती हुई मशाल है, यानी ज्ञान है। अब वे उसका घर जलाएंगे जो उनके साथ जलना चाहता है, अर्थात उसे भी मोह माया से मुक्त होना होगा जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। बच्चों, इन 8 साखियों में कबीरदास जी ने मीठी वाणी बोलने, ईश्वर प्रेम को सर्वोच्च मानने और मोह माया को त्याग करके ज्ञान प्राप्त करने की सीख दी है। मुझे आशा है आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।